यह सुनकर आकाश ने अपना लैपटॉप ओपन किया और चेक करने लगा। तब उसे पता चला कि पार्टी की खुशी में उसने पूरा काम खत्म ही नहीं किया था और उसने बिना कुछ देखे बॉस को दे दिया था। यह देख आकाश ने बॉस को सॉरी कहा और माफ़ी मांगा और फिर पूछा, सर, लेकिन अभी फिर से वह पोस्ट कैसे दे दी गई मुझे? मैंने तो आगे कोई काम किया ही नहीं, फिर कैसे? बॉस ने कहा, वह जो आधा काम रह गया था प्रोजेक्ट का, वह तुम्हारी बीबी ने कंप्लीट करके मुझे मेल कर दिया, जिसे देख सारे टीम मेंबर बहुत खुश हुए और तुम्हें फिर से पोस्ट दे दी गई। यह सुनकर आकाश हैरान रह गया और वह अपने बॉस को थैंक यू बोलकर बाद में बात करता हूँ सर कहकर कॉल कट कर दिया। अब आकाश बहुत रोने लगा। उसे बहुत पछतावा हुआ कि जिस बीबी को वह टाइम नहीं दे रहा था, उसे झूठ कहकर चला गया। हमेशा वह घर के काम करती रही, लेकिन एक बार भी उसने उससे पूछना जरूरी नहीं समझा कि कैसी हो। लाओ, मैं कुछ मदद कर देता हूँ, थोड़ा आराम कर लो, बाद में कर लेना। हमेशा ही उसे गलत समझता रहा और आज वही बीवी ने उसके झूठ बोलने पर भी, घर छोड़ने पर भी, पूरी रात उसे भूखा रखने तक, रोज घर के सुबह से शाम तक काम कराने पर भी उसने आज अपने पति का ही काम किया और उसी काम को जरूरी समझा। और वह भले ही मायके में थी, लेकिन काम अपने पति का ही कर रही थी। वहाँ रहकर भी उसने अपने पति का विदेश जाने का सपना, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट, जो उसके पति और उसके परिवार का सपना था वह पूरा हो सके, उस पर ही लगी रही। आकाश जब अपने घर पहुंचा तो माँ ने देखा कि आकाश के आंखों से आंसू आ रहे हैं। तब माँ ने पूछा, क्या हुआ आकाश, तू क्यों रो रहा है बेटा? आकाश ने कहा, माँ, मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा कि मैं किसी से नज़रें भी नहीं मिला सकता, खासकर अपनी आरती से। यह सुनकर माँ बोली, बेटा, हम औरतें भले ही कुछ कहती न हो, जताती न हो, इसका मतलब यह नहीं कि हम इंसान नहीं, हमारे अंदर कोई दिल नहीं, हमें जीने का हक नहीं, हमें अपने सपने पूरे करने का हक नहीं। आज तक तूने कभी पूछा अपनी बीवी से उसे क्या पसंद है? उसका कोई सपना है, उसकी कोई ख्वाहिश है जो अधूरी है? एक बार भी तूने बेटा अपनी माँ से कहा, माँ तुम आज रहने दो, मैं काम कर देता हूँ? बेटा आकाश, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, सारे सपने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं होते। तुम्हारे पास जो अपना सब कुछ छोड़कर आई है उसके भी रहते हैं। सिर्फ ऊंचा उड़ना मत सीखो, बल्कि साथ में अपने परिवार को भी ऊंचा उड़ना सिखाओ, जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आते हैं। मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो गई है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। यह सुनकर आकाश अपनी माँ के पैरों पर गिर गया और उसने माफ़ी मांगने लगा। साथ ही वहाँ खड़े उसके बड़े भाई और पिताजी भी भावुक हो गए। तभी माँ ने आकाश को कहा, जा बेटा, उठ जा, जा और मेरी बहू को कुछ भी करके लेके आ, बहुत याद आ रही है उसकी। यह सुनकर आकाश रोते रोते अपने ससुराल पहुंचा और आरती के सामने गिर गया। तभी आरती यह देखकर बोली, क्या हुआ आकाश, आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना वहाँ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ बोलो आकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी आकाश रोते रोते कहता है, जरूर पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा, तो आज इस जन्म में तुम मुझे मिली हो, जो अभी भी मेरी और मेरे परिवार के बारे में पूछ रही हो, सोच रही हो। तुम क्यों हो ऐसी? क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करती हो?
मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे प्यार के, मुझे मारो, मारो मुझे। यह सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, आकाश, मेरा तो सब कुछ आपसे शुरू होता है और आप पे ही ख़त्म। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि मुझे मारो? मैं मर जाऊंगी, लेकिन कभी आपको कुछ होने नहीं दूंगी।